चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मैं तो अनादि अनंत शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक से भिन्न होकर मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण बीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक
और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। मैं सदाकाल तीनों कर्मों से रहित हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण झाण परेठिया कम कलंक डैवी अप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़वेवी। सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह
काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने हमें यह बताया कि योग सार, ग्रंथ का नाम योग सार है। मुक्ति के मार्ग में योग सार किसे कहना कि योग का मतलब होता है जोड़। किसके साथ किसका जोड़ करना? तो भगवान कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु है, ऐसे द्रव्य स्वभाव के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 32वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हमें यही बताया जा रहा है कि पुण्य पाप दोनों संसार हैं। समझ में आया? पुण्य और पाप दोनों ही संसार हैं, ये मूल गाथा का विषय है। समझ में आया भैया? पाठ करते हैं। पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास होवे, पाप से पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती, आत्मा के ध्यान से। क्या? आत्मा में 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। समझ में आया भैया? एक पाप रूप परिणाम होते हैं, एक पुण्य रूप परिणाम होते हैं, और एक आत्मा का परिणाम होता है वीतराग भाव। समझ में आया भैया? पाप रूप परिणाम उन्हें कहते हैं जो अपनी आत्मा में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम। समझ में आया भैया? उन्हें पाप भाव कहते हैं, और उसका फल है त्रियंच गति और नरक गति। समझ में आएगी भैया? और इसी प्रकार से हमारी आत्मा में जो भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया के, दान के, अनुव्रत महाव्रत जैसे जो शुभ परिणाम होते हैं, उन्हें पुण्य भाव कहते हैं। समझ में आया भैया? और उसका फल है स्वर्ग और मनुष्य आदि पर्याय। ऐसे ही आत्मा में एक वीतराग भाव हुआ करता है, वो भी आत्मा का परिणाम है। अंदर चैतन्य आत्म वस्तु है, वह सदा काल वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। उसकी दृष्टि करने से आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है, जो हमने आपने अनादिकाल से नहीं किया है। करने योग्य कार्य ये है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान और अपने आत्मा का आनंद लूटना, समझ में, उसे बोलते हैं वीतराग भाव, जो मुक्ति का कारण है। समझ? पुण्य पाप का जो परिणाम है वे सब कर्मबंध के कारण है। उनका फल तो 4 गति 84 लाख योनियां हैं। और जो वीतराग भाव है, जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, उससे आत्मा की मुक्ति होती है। तो कहते हैं
पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास होवे, पाप से पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। समझ आया भैया? अब सोच लीजिए हमारा आपका क्या प्रोग्राम है। कहाँ जाने हैं आपको? नरक में जाने के त्रियंच में जाने हैं, कि स्वर्ग में जाने हैं, कि मनुष्य पर्याय में जाने हैं, कि मोक्ष में जाने हैं? पारसमणि, अरे चौराहे पे खड़े हो गए हो भगवान, किधर जाना है? कोई प्रोग्राम वोग्राम है कि नहीं है? हम्म? किधर जाना है? इधर जाना, दिल्ली जाना है, कि मद्रास जाना है, कि कलकत्ता जाना है? समझ में आया भैया? किधर जाना है? हम्म? अपना प्रोग्राम बताइए। ये आयो जनेन्द्र परमात्मा के पास में आयो, तो काय के लिए आयो? 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने के लिए आयो हो। तो भगवान के पास आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम अनादि काल से ऐसे ही 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर ही रहे हो। समझ में आया? जिनेन्द्र देव परमात्मा के पास 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना अगर तुमने निश्चित कर लिया है, तो मंदिर में आने की कोई जरूरत नहीं, भगवान के दर्शन करने की भी कोई जरूरत नहीं। समझ में आया भैया? और अगर मुक्ति में जाना है, जो हमारे नायक अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा है, समझ में आया भैया, तो फिर ये जिनवाणी माता और जिनेन्द्र परमात्मा है। समझ में आया भैया? जो महापुरुषों ने अपने जीवन में काम किया है, 4 गति 84 लाख योनियों का परवण उन्होंने खत्म कर दिया है, तो वो जिनेन्द्र परमात्मा फिर वो आपके लिए निमित्त हो जाएंगे। समझ में आएगी भगवान? और अगर हमारा यही प्रोग्राम है कि एक पर्याय छोड़ के दूसरी पर्याय में जाना, दूसरी छोड़ के तीसरी में जाना, तो तुम अनादिकाल से वैसे करते ही चले आ रहे हो। इसमें नया कुछ भी नहीं है। ये बात हमें इस गाथा में समझाई जा रही है। समझ में आया भैया? ध्यान से समझना क्या प्रोग्राम है। तो यहाँ तो ये बताते हैं कि पाप भाव के परिणाम से आत्मा की पर्याय में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो परिणाम होते हैं, विषय वासना के परिणाम हैं, वे सब पाप भाव हैं। समझ में आ गई भैया? अपने परिणामों को आप हम सब पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? नहीं साहब, हम नहीं जानते। तो तुम जड़ हो क्या? तो फिर तुम ऐसा कहो कि हम जड़ हैं, वो भी तुम स्वीकार नहीं करते भगवान। और परिणामों को सब पहचान सकते हैं। सब चेतन आत्माएं अपने परिणामों को पहचान सकती हैं, अगर पहचानना चाहे तो। समझ में आए भैया? ऐसा नहीं होता है? समझ में आए? अरे आप नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा? अरे पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, वह ज्ञान से रहित है। वो अगर ऐसी बातें करे कि भाई साहब हम अपने परिणामों को नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसे तो है ऐसा ही प्रकृति में वरदान मिला हुआ है। समझ में आया भैया? और चेतन आत्मा ये कहे कि भाई साहब हम भी नहीं जान सकते हैं, तो तू तो चेतन है और ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तो क्या जड़ है क्या? समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते हैं आत्मा की पर्याय में जो, समझ में आया, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम, वे सब पाप भाव हैं। समझ में आया भैया? नीचे खुलासा होने वाला है, कल करेंगे उसकी खुलासा एक बार। ऐसे ही हमारी आत्मा में भगवान की पूजा के, हैं, माला जपने के परिणाम, भगवान के नमोकार मंत्र के, समझ में आया, स्वाध्याय करने का परिणाम है, भक्ष नहीं है, अभक्ष नहीं, भक्ष खाने का परिणाम, रात में नहीं दिन में खाने का परिणाम। समझ में आया भैया?
अनुव्रत महाव्रत जैसे ऐसे परिणाम वे सब शुभ भाव हैं। क्या है? वे सब कसाई की मान्यता सहित होते हैं। उसका फल देवगति और मनुष्य पर्याय है। समझ में आया? और पाप परिणामों का फल त्रियंच गति और नरक गति। अब आप देख लीजिए कि आपको कहाँ आना है। और वीतराग भाव की उत्पत्ति, ये भी है ना एक परिणाम। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। राग हरणी यानी वीतराग भाव। समझ में आया भैया? तीन तरह के भगवान ने परिणाम बताए हैं और सबके फल भी बताए हैं। क्या भगवान? पाप परिणामों का फल त्रियंच गति और नरक गति है। पुण्य परिणामों का फल स्वर्गति और मनुष्य पर्याय है। और वीतराग भाव का फल तो भगवान तुम पर्याय में परमात्मा हो। समय इसका फल ये है। अब देख लीजिए आपको किधर जाना है। सामने वाला तो मार्ग बता सकता है, चलना तो आपको भी पड़ेगा और चलना तो मुझे भी पड़ेगा। आप अपने आत्मा को कहाँ ले जाने का सोचा है भगवान? है कहाँ ले जाना चाहते हो? शाम को त्रियंच गति में नहीं आना है, शाम को नरक में नहीं आना है, तो चिंता मत करो। तुम हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि के परिणाम विषय वासना के छोड़ दो और गारंटी से देते हैं कि तुम्हारी आत्मा नरक में नहीं जाएगी, त्रियंच गति में नहीं जाएगी। गारंटी देते हैं ज्ञानी। नहीं साहब वे तो छोड़ेंगे नहीं, तो तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम त्रियंच गति में ही जाने वाले हो, नरक में ही जाने वाले हो। समझ में आया भैया? ये गाथा हमको ये सिखलाती है। पांचों गतियों की बात इसमें बताई गई है। क्या भगवान? गतियां कितनी होती हैं वंदना? पांच होती हैं। माधुरी, कितनी गतियां होती हैं? पांच। हैं? ये तो स्वाध्याय करोगे तो समझ में आएगी। समझ में आए भैया? हैं? ये तो स्वाध्याय करोगे तो समझ में आएगी कि गतियां पांच होती हैं। हैं? क्या पारसमणि? आत्मा को जानो तो पांचवी गति मिल जाएगी तुम्हें, जहां अपने अनंत सिद्ध परमात्मा में बैठे अनंत आनंद में रह मस्त हैं। दुनिया जाए भाड़ में, अनंत आनंद में मस्त हैं। क्या है? बोलो तुम्हें कौन सी प्यारी है? ऐसे दुख रूप घूमने हैं तो घूमे ही रहे, तो भगवान की क्या जरूरत है इसमें? जनवाणी माता की क्या जरूरत है भगवान? समझ में आया भैया? ये मनुष्य पर्याय और जैन कुल का मिलना, ये समझना चाहिए भव के अभाव के लिए मिलते हैं। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। काय के लेना आए भगवान मंदिर में? क्या निर्णय है बोलो भगवान? अरे स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, पहले निर्धारित करते हो कि तुम्हें क्या बनना है, तब तुम एडमिशन लेते हो भगवान। हमें तो इंजीनियर बनने हैं तो इंजीनियर वाले कॉलेज में जाइए, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वाले कॉलेज में जाइए। समझ में आया? पढ़ाई करोगे तो तुम डॉक्टर भी बन जाओगे और इंजीनियरिंग के बाद तो इंजीनियर बन जाओगे। समझ में आया भैया? ऐसे ही हम मंदिर में आते हैं तो हमारा क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले मंदिर की वेदी पर पैर रखने से पहले, मंदिर की तरफ मुख करने से पहले बताइए मंदिर क्यों आते हो? कुछ नहीं, वे लोग आते तो अपन भी चले जाते हैं। वे माला जप रहे तो अपन भी जप रहे लग गए। वे 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 जो द्रव्य थाली की, इस थाली में चढ़ाते तो हम भी चढ़ाने लग गए। तो मूर्ख हो एक नंबर के, छठे छठाए। समझ में आया है? तुम लक्ष्यहीन हो, तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। समझ में आया भैया? लौकिक में जैसे आप निर्णय पूर्वक कार्य करते हो, ऐसे भगवान के दर्शन, भगवान की पूजा। समझ में आया भैया? जिनवाणी को पढ़ते हो तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। क्या है?
माधुरी बताइए, आप बताइए काय के लिए आए हैं? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब, अरे तो बोलना मुंह से, काय के लिए आया भैया? चुपचाप बैठा रहेगा क्या? हो जाएगा इलाज है? अरे डॉक्टर के पास आते हो, जाते हो, तो कुछ बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कि बस बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसे यहाँ भी माँ जनवाणी माता कह रही है, तुम मंदिर में आए हो भगवान, तो काय के लिए आए हो? हैं? पहले अपना प्रोग्राम बताइए कि प्रभु मुझे ये चार गतियों में भ्रमण नहीं करना है। तो पुण्य पाप की सर्वप्रथम रुचि छोड़ दीजिए आप, क्योंकि चार गतियां जो मिलती हैं पुण्य पाप के भाव से मिलती है। समझ में आया भैया? तो पुण्य पाप भाव की रुचि छोड़िए। सर्वप्रथम क्या करना? पुण्य पाप भाव की रुचि छोड़िए और अंदर में चेतन भगवान आत्मा की पर्याय में रुचि जागृत करिए। ये है, समझ में आया भैया? अब पाप की रुचि तो है ही, और भगवान की पूजा कर रहे हैं, और उपयोग हमारा वहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है उपयोग? हमारा बैठे बैठे वहां क्यों चला जाता है? घर पे मन बढ़िया, घर छोड़ के आए हैं, दुकान छोड़ के आए हैं, प्रभु आपके पास आए हैं, शरीर से बैठा हुआ है मंदिर में, रुचि है उसकी पाप की, तो परिणाम वहीं जाते हैं। समझ में आया भगवान? इसीलिए सर्वप्रथम जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, वे सबसे पहले अपना निर्धारित करें कि पांच गतियों में तुम्हें कौन सा किधर जाना चाहिए। चलना तो खुद स्वयं अकेले ही है, और अकेले ही चले आ रहे हो। क्या भगवान? अकेले ही हो, बोलो हो कि नहीं अकेले? अनादिकाल से तुम अकेले हो और अकेले ही रहने वाले हो। ऐसा तो नहीं भाई साहब कोई हो जाएगा हमारे साथ में दूसरा है? वंदना, विचार करिए आप। विचार करोगे तो आनंद ही आनंद मिलने वाला है। ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। माँ जनवाणी माता हमें बताती है कि आत्मा की पर्याय में जो विषय वासना के परिणाम है, समझ में आया भैया? आत्मा की पर्याय में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम है, वे पाप भाव है। समझ में आया भैया? ऐसे ही भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, वे शुभ भाव हैं। और इन दोनों परिणामों का फल चार गतियां हैं। क्या है? एक परिणाम और भी होता है जिसे तुम्हें खबर ही नहीं है। क्या? वो है बीतराग भाव, अतीन्द्रिय आनंद वाला भाव। समझे? वो अपने आत्मा के आश्रय से ही होता है। कैसे होता है? वो देव शास्त्र गुरु के आश्रय से भी नहीं होता है, संसारी जीवों के आश्रय से तो होता ही नहीं है। अरे देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य करने से भी बीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं होती है भगवान। बीतराग भाव की उत्पत्ति तो अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से होता है भैया। समझ में आया? संसारी जीवों का लक्ष्य करने से पाप भाव की उत्पत्ति होती है। देव शास्त्र गुरु के का लक्ष्य करने से पुण्य भाव की उत्पत्ति होती है, और अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से बीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। क्या भैया? और आश्रय लेने वाली पर्याय है, कौन है? तुम्हारे पास में पर्याय भी है और तुम्हारे पास में द्रव्य भी है। क्या भगवान? अब तुम्हें किसके साथ में रहना पसंद करना चाहते हो, देख लीजिएगा आप। चलना तो स्वयं अकेले ही चल रहे हो अनादिकाल से, और अनंत काल तक अकेले ही रहोगे। निर्णय जो जीव कर लेते हैं वे वर्तमान में ही आनंद में रहते हैं, और जो निर्णय नहीं है
बस चले आ रहे, चले आ, लुढ़कते हुए चले आ रहे, लुढ़कते लुढ़कते चले आ रहे, लुढ़कते लुढ़कते चले जाओगे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं यह जीव किसकी बात है? यह मतलब अपनी अपनी बातें देख रहा भगवान। समझ में आया? यह जीव पुण्य से स्वर्ग पाता है, पाप से नरक में जाता है। पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर, क्या छोड़ना है? ममता। समझ में आया? ममता छोड़ने की बात। ममता यानी राग का राग छोड़ने की बात है। समझ में आया? क्या कहा? राग का राग छोड़ना पहले, सबसे पहले पुण्य की भी रुचि छोड़ो, और पाप की भी रुचि छोड़ो। समझ में आया? ये देखिए आप, ये परिणाम है, ये यहाँ चित्र में ये दिखा रहे हैं, और यहाँ अपने अपने परिणामों में अंदर जाके देख लीजिए आप। क्या ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हैं? समझ में आएगी भैया? ज्ञान सब समाधान कारक है, ज्ञान सब समाधान कारक है। समझ गए आप? अंदर में जो हमारे परिणाम होते हैं, संसारी जीवों का लक्ष्य करके, पर द्रव्यों की रुचि से जो हमारी आत्मा में पाप के परिणाम हुआ करते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे ही हैं, देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य से होने वाले भाव है, पुण्य भाव है, उनका ममता छोड़ो। समझ में? उन राग की ममता छोड़ो। किसकी? हाँ, उसकी रुचि छोड़ो। हाँ, वे तो राग तो रहेंगे भूमिका अनुसार, पारसमणि, राग तो भूमिका अनुसार रहेगा। अरे मुनराजों को भी राग रहता है भगवान। समझ में आया भैया? सम्यक दृष्टि जीवों को राग की क्या बात करनी? क्या कह रहे? राग तो सम्यक दृष्टि को पाप का परिणाम भी रहता है, पुण्य का परिणाम भी रहता है, लेकिन उसकी सर्वप्रथम उसकी रुचि ममता छूट गई, रुचि छूट गई। समझ गए आप? उसे अपना जानना मानना छोड़ देता है। क्या कह रहे? ये राग जो वस्तु है, जैसे शरीर पर द्रव्य है, शरीर क्या है? दो द्रव्य है कि नहीं है? एक शरीर ना जानने देखने वाली पुद्गल वस्तु, और इस शरीर को जानने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु। समझ में आया भैया? इसीलिए प्रवचन सार जी में 14वें नंबर की गाथा में यही हमको समझाया है। सबसे पहले ज्ञान करो, दो द्रव्यों का ज्ञान करो, श्रद्धान की बात तो बाद में होगी। क्या कह रहे भैया? अब ज्ञान ही नहीं है तो श्रद्धान क्या गधे किसी का होगा? समझ में आए भैया? पहले ज्ञान करो कि शरीर जो है ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और हमारी आत्मा में जो विकार रूप परिणतियां होती हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वो आश्रव तत्व है। समझ में आया भैया? और आश्रव के पीछे देखिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए, या चित्र में देखिए, और परिणामों से ज्ञान से अंदर में देखिए आप। क्या बोलो, देख सकते हो नहीं देख सकते हो? हैं? अरे कपड़ा पहनाए हुए व्यक्ति अपने आप को निर्वस्त्र अवस्था में देख सकता है कि नहीं देख सकता है? हैं? ऐसे ही द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रूपी कपड़ा, समझ में, और अंदर अविनाशी वस्तु अरूपी, उसे सम्यक दृष्टि जीव देखा करते हैं भगवान। अपने भगवान आत्मा को द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित देखता है। अंदर अविनाशी वस्तु है ना प्रभु, है? दोनों का भिन्न भिन्न पहले ज्ञान करो। अपनी चीज को पहचानो। इस शरीर के अंदर स्थायी वस्तु कौन सी है? अभी हमारे पास टाइम नहीं है साहब। अभी तो हमें जो है लड़का लड़कियों को जरा भोजन वोजन करा दें, बिना निपटाए दें,
है, समझ में आया भैया। और जो है कैसे में ऑफिस वाले ऑफिस में से टाइम नहीं, पढ़ने वालों को पढ़ने से टाइम नहीं, कमाने वाले को कमाने से टाइम नहीं। क्या हो रहा? भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं, बच्चों को पढ़ने से फुर्सत नहीं, और भाइयों को भोजन बनाने से फुर्सत नहीं। समझ में आया भैया? घर के काम से फुर्सत नहीं। अब क्या करें? शांति से बैठो। भगवान माँ जनवाणी माता में सिखाती है, इस शरीर के अंदर कौन स्थायी वस्तु है, कौन शाश्वत रूप से विद्यमान है? तो भगवान कहते चेतन भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? वही तुम हो। ये शरीर कर्म रागादिक सब क्षणभंगुर तत्व है, और अंदर जो अविनाशी वस्तु है जानने देखने वाली, वह तुम हो। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञान करो, ऐसा निर्णय करो। उस अविनाशी वस्तु के में अपनापन करो। किसमें करो? संसार से तर जाओगे, इतना सरल उपाय है भगवान। मुक्ति जाने का उपाय सरल है। समझ में आया भैया? वर्तमान में ही तुम आनंद ही आनंद हो जाओगे भगवान, क्योंकि आनंद स्वरूप वस्तु के साथ में जिसने संबंध जोड़ दिया है, उसकी पर्याय में नियम से, गारंटी से अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ होती हैं भगवान। समझ में आया भैया? क्यों भाई साहब, आपकी बेशकीमती चीज है? मान लीजिए आपने जिंदगी भर की कमाई है, एक हीरा खरीद लिया। क्या कर लिया? एक हीरे को खरीद लिया। कहाँ है रुपया पैसा प्रॉपर्टी वॉपर्टी लोगों को दिखाते फिरो। समझ में आया भैया? एक हीरा कोई नहीं, हीरा खरीद लिया सारी जिंदगी की कमाई का, और उसमें आपने जो तिजोरी के अंदर रख दिया, डिब्बी के डिब्बी के डिब्बी के डिब्बी के डिब्बी के अंदर कपड़ा में भी बांध कर। बोलो उस हीरे को देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता है? भले ही तुम उसके सामने नहीं हो, घर गृहस्थी के काम करते समय भी उस हीरे को देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता है? हैं? हैं? फिर बताइए भगवान। है? क्योंकि तुम्हारी रुचि उसको है ना, तुम्हारी रुचि उस हीरे की है ना भगवान, जिंदगी भर की कमाई है ना प्रभु। हैं? ऐसे ही ज्ञानी को चेतन हीरा जो अंदर जलबल जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? हैं? ये शरीर रूपी कपड़ा, ये कर्म रूपी कपड़े, ये राग रूपी कपड़े, सबको बाध करता हुआ ज्ञान, जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा चैनी से, अरे ग्रहण करो इसे। क्या कहा? जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया इसे। किसने किया है? प्रज्ञा रूपी ज्ञान वो आपके पास में है, आप उसका सदुपयोग नहीं करते हो। मोक्ष मार्गी सदुपयोग करते हैं तो उन्हें मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिल जाएगी। जो अपने उपयोग को, ज्ञान को दुरुपयोग करते हैं, वे सब निकोज जाने वाले हैं। समझ में आया भैया? ऐसी बात है भैया। समझ में आई? चिंतन करो, विचार करो, बैठो शांति से। हैं? देखो अपने आत्मा का चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो पुण्य तो तुम्हारे पीछे यूं ही भगता जाएगा। नहीं आई समझ में? ये मत समझो कि भगवान के सामने बैठ के ही पुण्य होता है। समझ में आया? तुम अपने घर में भी बैठे हो, तुम्हें अपने आत्मा की रुचि है। समझ में आया? तो वहां बैठे बैठे भी भगवान से भी ज्यादा बढ़िया पुण्य कमा लोगे। यहाँ बैठे बैठे पुण्य कमाना भी नहीं आता है ढंग से। समझ में आया भैया? तो कहते हैं यह जीव पुण्य से स्वर्ग पाता है,
पाप से नरक में जाता है, पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर। क्या छोड़ने की बात की गई है? किसको छोड़ने की बात की गई है? ममता, यानी उसमें एकत्व बुद्धि। ये रागादिक परिणत आश्रव तत्व है, ये अपनी नहीं है। अपना तो चेतन भगवान आत्मा है। कौन है भैया? किससे प्रेम करना? शरीर से प्रेम करना। तुम जड़ हो जाओगे, वैसे होंगे नहीं। प्रकृति की व्यवस्था है। समझ में आया भैया? हम तो पर पदार्थों से प्रेम करने लगे। ये लड़का मेरा, लड़की मेरी, दुकान मेरा, रुपया पैसा मेरा है। कौन हो भैया? तुम्हारा क्या है? भगवान कह रहे किससे प्रेम करना? जो स्थायी वस्तु है उससे ममता करना, उससे अपना जानना। ये शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। ये सब आने जाने वाली हैं, और नहीं आने जाने वाली है तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, वो है। समझ में आया भैया? तो कहते रागादिक भाव जैसे शरीर प्रेम करने लायक नहीं है, ऐसे शरीर के लक्ष्य से जो अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वो भी प्रेम करने लायक नहीं है। किसको छुड़ाया भगवान ने? आत्मा का संसार क्या है? आत्मा का संसार क्या है? आत्मा का संसार क्या है? अब हाँ, समझ में आया भैया? भगवान कह रहे कि तुम राग छोड़ो। है, समझ में आया? ये सोचता है कि हमने घर गृहस्थी छोड़ दी और बाबा बन गया। क्या? और वहां जाके फिर क्या है? आश्रम में खूब मैं रहा हूँ, आश्रम में चिंता मत करना, 8 साल रहा हूँ आश्रम में। समझ में आया भैया? वहां की तो स्थिति और खराब है। समझ में आएगी भैया? हाँ, हाँ। हम्म। भगवान ने कहा मोह छोड़ो, और जो संयोग को छोड़ के मानता कि मैं त्यागी हो गया, मैं मुनि हो गया। समझ गया? फिर ने छोड़ा मोह राग द्वेष के परिणाम छोड़ो, सबसे पहले उनकी रुचि छोड़ो। समझ में आया भैया? अंदर में जो विकार रूप परिणति होती है उसी की रुचि ममता छोड़ो, उसे अपना जानना मानना छोड़ो। समझ में आया? इसी के 8वें नंबर की गाथा जो आप पढ़ के आए हो उसमें। समझ में आया भैया? किसे पंडित कहा, किसे त्यागी कहा है? समझ में आया? किसे मुनि कहा? 8वें नंबर की गाथा। समझ गए आप? किसे कहा है? राग से भिन्न अपने चेतन भगवान आत्मा को जानता वो पंडित है, वह त्यागी है, वह मुनि है, वह चतुर है। क्या भगवान समझ में आए? जो राग से भिन्न अपने चेतन भगवान आत्मा को जानता है तब वो ज्ञानी है भाई। वो राग को अपना नहीं मानता। राग तो रहेगा संसार अवस्था में भूमिका अनुसार। जैसे शरीर से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो भी शुभ शुभ परिणाम होते हैं, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोक। क्या कहते हैं? पुण्य के परिणाम से मनुष्य और देवगति मिलती है, स्वर्ग मिलता है। पाप के परिणाम से नरक और तिर्यंच गति मिलती है। तुम्हें इसीलिए पुण्य पाप की ममता छोड़ो। क्या करना? कठिन हो गया भाई साहब, बहुत कठिन है। क्या सरल है? वंदना है? पहले तुम रोटी गोल गोल नहीं बना पाती थी, पतली पतली, अब है? पहले मैं 4 व्हीलर चलाना नहीं जानता था, अब है? अब तो दोनों हाथ छोड़ के ही चला लेते हैं भगवान। ऐसा है कि नहीं? अपने जीवन में अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। समझ में आए? अब अपन यहाँ बैठते हैं, 7 मिनट बैठते हैं, काय के लिए बैठते हैं? नहीं साहब वो तो छोड़ दो। जब पंडित जी साहब बोलना चालू करेंगे तब अपन बैठेंगे। अरे माल तो तूने छोड़ दिया। वो ही माल था। जो परिणति अपने आत्मा की तरफ ले जा रही है वो वास्तविक चीज है भगवान। समझ में आया?
सही तो तभी मालूम पड़ता है कि हमारा उपयोग किधर जा रहा है, किधर भग रहा है, हैं? तभी समझ में आती है। तीव्र कषाय में क्या समझ में आती है? तीव्र कषाय में क्रोधाधिक परिणाम तीव्र हो तो विवेक भी खो जाता है, नहीं खो जाता है? लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं क्रोधाविष्ट होते के। सब विवेक खो जाता है ना भगवान। यहाँ बैठते हो, हैं? अब आप बैठिए शांति से, फिर अपने परिणामों को निरखिए। क्या? लेकिन कभी बैठना ही नहीं चाहता है। अच्छा, नहीं बैठ रहे हो, नहीं चिंतन कर रहे हो, नहीं विचार कर रहे हो, तो तुम कौन आत्मा रहोगे, कुछ और हो जाओगे? तो किसके साथ अहित कर रहे हो आप? किसके साथ कर रहे हो आप? सोचिए। हैं? अरे तुम आत्मा हो, आत्मा थे, आत्मा ही रहोगे। लेकिन समझदार बन के रहोगे तो वर्तमान में भी आनंद मिलेगा, और भविष्य में तो पर्याय अतिन है, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर मिलने वाला ही है भगवान उसके बल में। ये बात हमें इस गाथा से सीखना चाहिए। कहते हैं पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर क्या करना है? ममता यानी उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो, उनकी रुचि छोड़ो। क्या भगवान? पारसमणि, क्या सब संसार का संबंध काय से है? संसार कहाँ से चल रहा है तुम्हारा पता है? काय कौन से ममता कर रहे हो? अरे पर पदार्थों से ममता वो तो व्यवहार है, वो तो व्यवहार है। ये अंदर रागादिक परिणति जो तुम्हें रुच रही है ना भगवान, समझ में आए भैया? है संसार का कारण क्या है? मोह राग देश के परिणाम। इसीलिए ज्ञानी कहते उनकी ममता छोड़ो। है अब, हाँ हाँ, तो आत्मा तो रुच रहा है कि नहीं रुच रहा है? हैं? समझ में आया? जैसे आत्मा रुचता है, उसे पूछने की क्या जरूरत है? वो कसाय की मंदता वाला परिणाम है। समझ में आए भैया? संसार के विषय भोगों के परिणाम नहीं रुच रहे हैं, वो जो है कसाय की मंदता वाला परिणाम है भगवान। है आत्मा का आनंद, आत्मा की दृष्टि, वह गजब चीज है भगवान। और आगे बढ़ो। समझ में आया भैया? अंदर भगवान कहती है, अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? तो कहते पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर, ममता यानी उन्हें अपना विरागादिक परिणतियां जो है ना, यहां से कनेक्शन कर दो ज्ञान में। क्या करना है? क्या करना है? कहाँ जोड़ के रखा है? इसे ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या कहा है? समय सार जी की 34वें नंबर की गाथा। तुमने जहां प्लस कर रखा है वहीं पर जो है, वहीं पर तोड़ दो। कहाँ तोड़ दो? ज्ञान में ही जोड़ा के रखा था और ज्ञान में ही तोड़ना है। तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। समझ में आया भैया? अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, तो क्या हो जाएगा? फिर तुम दुखी हो के बता दो। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या भगवान? अब हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? शरीर को भी अपने में मिला लिया, और शरीर संबंधी राग है वो भी अपने में ही मिला लो, तो दुर्गति हो जाएगी। समझ में आया? सब भिन्न भिन्न है। समझ में आया? ये लड़का कौन का है? ये लड़कियां कौन की हैं? कौन की है? ये मकान है ये कौन का है? माधुरी, जिसमें आप रहती हो वो कौन का है? कैसी बात कर रहे पंडित साहब? रजिस्टर दी हमारे पास में, वो हमारा ही तो और कौन को है? वाह अरे वाह। ऐसा बल तुझे अपनी आत्मा के प्रति आता है क्या? जैसे तू ठोक के बात करता है कि मकान मेरा है, लड़का मेरे है, लड़की मेरे है, ऐसा बल तुझे अपनी आत्मा के प्रति आता है क्या? है पारसवाणी? फिर बताइए।
मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही मेरी है, जो स्थायी चीज दे दे बल में है, बस वो ही मेरी है। उसमें ममता करना, उससे प्रेम करना, ये शरीर रागादिक ये कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनसे हमारा कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उनसे संबंध तोड़ो और अपनी आत्मा से संबंध जोड़ो। तो कहते हैं पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर जो अपने आत्मा का मनन करे तो शिव फल में वास पा जावेगा। कहा पंचम गति मिल जाएगी तुम्हें। क्या किससे प्रेम, जनवाणी माता किससे प्रेम करने की बोल रही है? किसमें अपनापन लाओ? अंदर है ना स्थायी वस्तु। कहे के नहीं है बोलो भैया, खड़े होके बोलो मंदिर में, है कि नहीं है? समझ में आया? अभी तो है कार ही बोलने में ताकत लगती है। समझ में आया भैया? वे वीर हैं जो जिन्हें देव परमात्मा वीर भगवान महावीर भगवान की बात स्वीकार किए बैठे हैं। समझ में आया? अंदर चेतन आत्म वस्तु अविनाशी है और वो ही मैं हूं। सभी महापुरुषों को क्या शरण है? सबने किसमें अपनापन दिया है? अपने अविनाशी आत्म वस्तु में दिया है भगवान। वे शरीर रागादिक को अपना नहीं जानते हैं। समझ में? वे तो सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। क्या है? अरे यार पड़ोस में लोग तुम्हारे रहते हैं, उनके यहाँ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए बच्चों बच्चों का, तो तुम्हें कोई तकलीफ होती है क्या? अरे बोलो, हैं बताइए आप। और द्वेष होगा तो है क्या है ये? समझ में आया भगवान? ये राग द्वेष के धंधे छोड़ो। समझ में आया भैया? मेरी तो इस जगत में कोई अगर वस्तु है तो अंदर अविनाशी वस्तु है। समझ में आया भैया? चेतन वस्तु, उसमें ममत कीजिए। पर द्रव्यन में रुचि। समझ में आया भैया? नहीं आया? उन्होंने लिया 12 भावना में नहीं लिया है? क्या लिया उन्होंने? पर द्रव्यन में ममत, वो तो उन्होंने लिया छेडाला जी ने लिया, पंडित दौलत राम जी लिया है। पर द्रव्यन में जो रुचि है, पर द्रव्यन का फल 12 भावना में आता ने। समझ में आया भैया? पर द्रव्यों में जो ममत है, एकत्व बुद्धि है, वो संसार का कारण है। और अपने आत्मा में एकत्व। समझ में आया भैया? 12 भावना उनकी है ना, जयचंद जी छाबड़ा जी की। समझ में आया भैया? पर द्रव्यन से प्रीति है संसार अबोध, ताको फलगत चार में भ्रमण करो सुरसोध। है कि नहीं? है कि 12 भावना में? पर द्रव्यन से प्रीति है संसार अबोध, ताको फलगत चार में। ये भी रागादिक परिणतियां क्या है? सो द्रव्य है कि पर द्रव्य है? यहाँ देखो ना, यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे अंदर में जो रागादिक परिणतियां स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? तो कहते उसका ममता छोड़ो, क्योंकि उनकी रुचि है वो हमारे संसार का कारण है। तो इस प्रकार से यह गाथा अपन ने यहाँ प्रारंभ की है। कल अपन इसके ऊपर और विशेष रूप से विस्तार करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण